बिल्कुल। शुरू करने से पहले हम अपने सभी मौजूदा पेड मेंबर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन ही हमें ऐसा उपयोगी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर विचार करें। तो आज का हमारा मिशन क्या है? तो आज हम एक अलग अप्रोच लेंगे। हम सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं जो 2013 में यूपीएससी ने पूछा था। सवाल था कि इन 3 जीवों में से एगैरिकस, नोस्टॉक और स्पाइरोजाइरा कौन जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये सवाल तो सीधे तौर पर इस पहले चैप्टर का नहीं लगता। सही कहा, लेकिन इसका जवाब इसी चैप्टर में छिपा है, अगर आप जानते हैं कि कहाँ देखना है। हमारा मिशन है इस जवाब को ढूंढने के लिए इस चैप्टर को एक जासूस की तरह देखना। अरे वाह, ये तो दिलचस्प होगा। तो चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं। जीवित होने का मतलब क्या है? ये फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि यूपीएससी भी यही चाहता है कि आप चीजों को जोड़ना सीखें। तो पहला सुराग है जीवन। जब हम सजीवों के बारे में सोचते हैं तो 2 चीजें सबसे पहले दिमाग में आती हैं, वृद्धि यानी आकार में बढ़ना, और जनन। हाँ, अपने जैसे बच्चे पैदा करना। बिल्कुल, एनसीईआरटी भी इन दोनों का जिक्र करता है, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। वो कहता है कि ये दोनों ही सजीवों के विशिष्ट गुण या डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बचपन से तो हम यही सीखते आए हैं कि जो चीजें बढ़ती हैं और बच्चे पैदा करती हैं वो सजीव हैं, तो फिर इन्हें डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं माना जाता? अगर मान लीजिए एक खच्चर जो स्टेराइल होता है और जनन नहीं कर सकता, तो क्या एनसीईआरटी के हिसाब से वो पूरी तरह जीवित नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर यूपीएससी का पोटेंशियल ट्रैप छुपा है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब है एक ऐसा गुण जो बिना किसी अपवाद के हर सजीव में हो और किसी भी निर्जीव में न हो। अच्छा, बिना किसी अपवाद के? जी, अब इस कसौटी पर इन दोनों को देखते हैं। पहले वृद्धि। पहाड़ और रेत के टीले भी बाहरी पदार्थों के जमा होने से आकार में बढ़ते हैं, पर वो निर्जीव हैं। हाँ, सही बात है। और सजीवों में वृद्धि अंदर से होती है, तो ये पूरी तरह क्लियर नहीं है। अब आते हैं जनन पर। जैसा आपने खच्चर का उदाहरण दिया, खच्चर, श्रमिक मधुमक्खियां या कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये सभी सजीव हैं पर जनन नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि इनके अपवाद मौजूद हैं, इसलिए हम इन्हें डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। समझ गया। तो ये अपवाद वाला पॉइंट यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर वो ऑल, ओनली, नन जैसे शब्दों से ट्रैप क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये याद रखना कि वृद्धि और जनन के अपवाद हैं, एस्पिरेंट्स को एक गलत जवाब से बचा सकता है। एकदम सही। तो फिर वो कौन से गुण हैं जो इस टेस्ट को पास करते हैं? 3 गुण हैं जो इस टेस्ट को पास करते हैं। पहला है उपापचय, मेटाबॉलिज्म। उपापचय। हाँ, इसे आप किसी शहर की तरह समझ सकती हैं, जो कभी सोता नहीं। इसमें लगातार कुछ बन रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन, और कुछ टूट रहा है, डेमोलिशन। अच्छा। हमारे शरीर में भी ये केमिकल रिएक्शंस 24/7 चलते रहते हैं, जिनसे एनर्जी बनती है। किसी भी निर्जीव पत्थर या पहाड़ में ऐसा नॉन स्टॉप काम नहीं होता। दूसरा है कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जी, हर सजीव, चाहे वो एक कोशिका वाला अमीबा हो या खरबों कोशिकाओं वाला इंसान, कोशिकाओं से ही बना है। ये एक नॉन निगोशिएबल रूल है। और तीसरा है चेतना, कॉन्शियसनेस, यानी अपने पर्यावरण को महसूस करने और उस पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता। गर्म चीज को छूते ही हाथ हटा लेना चेतना का ही एक रूप है। ठीक है। हर जीव अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक होता है, यहाँ तक कि एनसीईआरटी एक कदम आगे जाकर कहता है कि मानव एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें स्वचेतना है, यानी हम खुद के होने के बारे में भी जागरूक हैं। तो ये 3 गुण, उपापचय, कोशिकीय संगठन और चेतना, सजीवों के असली डिफाइनिंग फीचर्स हैं। वो जीवित हैं। जी, लेकिन जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो ये गुण लाखों अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। एनसीईआरटी कहता है